बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में या ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको ये ब्रीफ करने जा रहा हूँ कि सपोज़ हमारे पास एक प्रोडक्ट आती है फिनिश्ड फॉर्म में, जिस तरह के ये टैबलेट्स हैं और ये सिरप है लिक्विड फॉर्म में, तो इसके अलावा कैप्सूल भी हो सकते हैं, इंजेक्शन भी हो सकता है। तो हम उसको टेस्टिंग उसकी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन सा वे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए मेथड कैसे सजेस्ट करेंगे कि हमने कौन से मेथड के थ्रू करना है और कौन से इंस्ट्रूमेंट पे करना है। तो आज मैं इसी पे ही आपको ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ। हमारे पास जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगी वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें किसी फार्मा इंडस्ट्री के फिनिश्ड गुड से भी मिल सकती है स्टोर से, या हमें वो एज अ सैम्पल भी मिल सकती है। मार्केट से भी जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो भी फिनिश फार्म में ही होगी, और इसके अलावा DTL को जो ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल उठा के DTL में ट्रांसफ़र करता है वो भी फिनिश फार्म में ही होता है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि उस प्रोडक्ट के ऊपर हमें कौन कौन से पैरामीटर्स नज़र आएंगे, देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन पे तो ये है उसका ब्रांड नेम होगा, जिस तरह पॉन्स्टॉन है, पैनाडोल है, ये ब्रांड नेम है। अब पॉन्स्टॉन के बाद उसके अंदर कौन सा एक्टिव मौजूद है, कौन सी ड्रग मौजूद है, वो है उसका जेनेरिक नेम। पॉन्स्टॉन ब्रांड नेम, उसके अंदर मेफेनिमिक एसिड, वो उसका जेनेरिक नेम। इसी तरह पैनाडोल उसका ब्रांड नेम और पैरासीटामोल उसका जेनेरिक नेम। ये तो दो चीज़ें हमें नज़र आ गई। नेक्स्ट इसके ऊपर हमें नज़र आएगा इसका मैन्युफैक्चरर, किस फार्मा ने इसको फार्मूलेट किया है। नेक्स्ट हमें जो चीज़ें हमारे काम की हैं जो हमने देखनी है वो सेकंड वन पे आएंगी। लेकिन इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा भी हमें उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर DML नंबर नज़र आएगा, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, उस प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका बैच नंबर, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये चीज़ें भी नज़र आएंगी। लेकिन टेस्टिंग के हवाले से हमारे काम के कौन से पैरामीटर्स होंगे, वो होंगे क्लेम जो होगा उस प्रोडक्ट के ऊपर, और उसके अलावा उसकी स्पेक्स। ये कोई भी फार्मा से जो फार्मूलेटेड प्रोडक्ट होगी, मींस मेडिसिन होगी, ड्रग होगी, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं हो सकती जिसके ऊपर क्लेम लिखा हुआ ना हो या स्पेक्स लिखी हुई ना हो। क्लेम मींस के सपोज कोई लिक्विड डोजेज फार्म है, सिरप है, सस्पेंशन है, या इवन के ड्राई सस्पेंशन भी है जिसमें वो मार्कअप किया हुआ होता है इतने ml पानी डालें या इस निशान तक पानी डालें, वो भी ml में ही हमें मिलेगा आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो क्लेम का मतलब ये होता है कि सपोज हमारे पास पैरासीटामोल सिरप है, कॉलपोल सिरप है, उसका लिखा हुआ होगा क्लेम में कि ईच 5 ml कंटेन्स पैरासीटामोल। वो 100 mg है, 200 mg है, एट्सेट्रा, कुछ भी स्ट्रेंथ हो रही है, मैं तो हो सकती है। मैं तो जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी भी सिरप या सस्पेंशन में उसका क्लेम ml के अंदर कितनी ड्रग और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मींस वही ड्रग कितनी मौजूद है, कितने mg में मौजूद है, 1 ml के अंदर या 5 ml के अंदर या 10 ml के अंदर, वो क्लेम दिया हुआ होगा। अगर लिक्विड डोजेज फार्म नहीं है, टैबलेट फार्म है, तो हर टैबलेट का लिखा हुआ होगा उसके ऊपर एक क्लेम कि ईच टैबलेट कंटेन्स, मींस अगर आप 10 का ब्लिस्टर ले रहे हैं टैबलेट का, सपोज पैनाडोल की मैं एग्जांपल देता हूँ, तो उस पर लिखा होगा, उस ब्लिस्टर के ऊपर ही लिखा होगा कि ईच टैबलेट कंटेन्स, वो जितने mg उसमें पैरासीटामोल है वो क्वांटिटी लिखी होगी। और हम नोविडेट की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उस पर लिखा होगा ईच टैबलेट कंटेन्स सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर 250 mg की टैबलेट है तो उसमें 250 mg होगा, अगर 500 mg की है तो 500 mg होगा। मीन्स हमें उस टैबलेट के वेट से कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न है उस टैबलेट के अंदर मौजूद एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी से। वेट तो जब हम करेंगे ऊपर लिखा हुआ होगा ईच टैबलेट कंटेन 500 mg सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेकिन जब हम वेट करेंगे तो वो 600 mg, 700 mg, 730 mg, 20 mg, 500 mg एट्सेट्रा, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, वेट इसका इतना होगा, तो वो तो आ रही है इतने mg, लेकिन उसके ऊपर क्लेम लिखा हुआ है 250 mg का, वो तो 250 mg से ज़्यादा आ रही है, वो बाकी एक्सीपिएंट का वेट भी उसमें शामिल होकर आ रहा है। उन सब एक्सीपिएंट को ऐड करके और उस एक्टिव को भी ऐड करके उस टैबलेट का जितना वेट बन रहा है वो अलग है, लेकिन हमें उस टोटल वेट में से चाहिए कि हमारी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, हमारा जो हमारी मेडिसिन है, जो ड्रग है उसके अंदर मौजूद है,
वो कितने mg होनी चाहिए, वो जो क्लेम होगा उसके मुताबिक होगा। नेक्स्ट, अगर कैप्सूल है तो उस पर लिखा होगा ईच कैप्सूल कंटेन्स, वो पूरा कैप्सूल, वो चाहे उसका वेट करने पे जितने mg भी है उसमें कितने mg हमारी एक्टिव फार्मास्यूटिकल API कितना मौजूद है, उसमें ड्रग कितनी मौजूद है। इसके बाद आ जाते हैं, सपोज ऑइंटमेंट क्रीम की बात कर लेते हैं, तो उस पर लिखा होगा ईच ग्राम कंटेन्स, ईच ग्राम कंटेन्स आगे उस ड्रग का नाम होगा और जितने mg मौजूद होगी वो क्वांटिटी भी लिखी हुई होगी। तो सपोज 1 ग्राम में 5 mg है तो वो लिखा होगा, क्लेम होगा उसका। क्लेम चेक करने के बाद जो टेस्टिंग के हवाले से ज़रूरी या बहुत ही ज़रूरी पैरामीटर है वो है स्पेक्स। स्पेक्स मीन्स ये है, स्पेसिफिकेशंस मीन्स ये हैं कि हमने टेस्ट किस पैरामीटर्स या किस गाइडलाइन या किस मेथड को फॉलो करते हुए करना है। वो स्पेक्स में या तो BP लिखा होता है या USP या JP एट्सेट्रा, या फिर मैन्युफैक्चरर इन हाउस। मैन्युफैक्चरर मीन जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है उस प्रोडक्ट को। सपोज BP लिखा हुआ है तो क्योंकि ये ऑफिशियल बुक है, USP ऑफिशियल बुक है, JP जापानीज़ फार्माकोपिया ऑफिशियल बुक है, नेशनल फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, पाकिस्तान, ये फार्माकोपिया जितने भी हैं ये ऑफिशियल उसमें आ जाएंगे। तो अगर उसके ऊपर स्पेक्स में इनमें से कोई भी लिखा हुआ है तो फिर हम वो बुक उठाएंगे और उस बुक के मुताबिक ही टेस्टिंग मेथड यूज़ करते हुए उसकी एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी क्वांटिटी को टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। BP है तो BP के अगेंस्ट, USP है USP के अगेंस्ट, JP जो भी लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट चेक करेंगे। सपोज मैन्युफैक्चरर है और हम किसी एक्सटर्नल लैब में बैठे हैं, हमारा ताल्लुक़ उस मैन्युफैक्चरर से, उस प्लांट से डायरेक्ट उसके साथ नहीं है, हम किसी एक्सटर्नल लैब में बैठे हैं, सपोज DTL में बैठे हैं और हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर स्पेक्स में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर स्पेक्स, तो फिर हमें उस मैन्युफैक्चरर से मेथड ही मांगना पड़ेगा। वो उसने अपनी प्रोडक्ट को चेक करने के लिए खुद डेवलप किया होता है, वो जस्ट उसको डेवलप नहीं करता बल्कि उस पर काम करता है, उस मेथड की वैलिडेशन करता है, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करता है, उस मेथड को चेक करता है। कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो ACH की गाइडलाइन के मुताबिक वैलिडेशन में यूज़ होते हैं, उन सब पैरामीटर्स को उस मेथड पे अप्लाई करके वो अपने मेथड को वैलिडेट करता है, हर तरीके से चेक करता है कि इस पे मैं रिलाई कर सकता हूँ या नहीं, मेरा मेथड ओके भी है कि नहीं। तो मैन्युफैक्चरर का जो मेथड होगा वो वैलिडेटेड होगा और हम वही मेथड फॉलो करेंगे। सपोज DTL वालों ने तो मांग लिया, ड्रग इंस्पेक्टर ने सैंपल उठाया मार्केट से, DTL को फॉरवर्ड किया, DTL वालों ने वही लेटर बना के मेथड मांग लिया उस मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर का मेथड आ गया, उसने उसके अगेंस्ट काम शुरू कर दिया, टेस्टिंग शुरू कर दी। सपोज हम ही वही मैन्युफैक्चरर ही हैं जो हम वही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, वो मैन्युफैक्चरर जब वो प्रोडक्ट बना रहा होता है तो उसके साथ ही QC लैब अटैच होती है। जो मैन्युफैक्चरर होता है, क्योंकि वो उसका पूरा एक प्लांट है, प्रोडक्शन QA QC, तो QC में जो है उसका टेस्टिंग मेथड उस प्रोडक्ट का मौजूद होता है, और जो फार्मा के अंदर QC में टेस्टिंग आ रही होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे आ रही होती है और QC डिपार्टमेंट में हर स्टेज के अगेंस्ट टेस्टिंग मेथड मौजूद होता है। पैरामीटर्स कौन से चेक करने हैं और उसको किस वे में या किस मेथड में टेस्ट करना है। नेक्स्ट ये है, सपोज हमने स्पेक्स भी चेक कर ली, हमें वो मेथड भी मिल गया, आगे हम डिसाइड ये करते हैं कि वो मेथड टेक्निक क्या है, वो टेस्टिंग मेथड क्या है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, HPLC इस्तेमाल हो रहा है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इस्तेमाल हो रहा है या टाइट्रेशन इस्तेमाल हो रही है। सपोज़ HPLC इस्तेमाल हो रहा है तो हम उसके लिए कैसे तैयारी करेंगे, उसके लिए मोबाइल फेज़ की ज़रूरत होती है, कॉलम की ज़रूरत होती है, सैंपल और स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। स्पेक्ट्रो के लिए इसी तरह सैंपल और स्टैंडर्ड की। तो जो सैंपल और स्टैंडर्ड और मोबाइल फेज़ या डायलूमेंट बनाने का तरीका होता है वो भी हमें उस SAP से मिल जाता है। SAP मीन स्टैंडर्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। वो हम जॉन से वाली बुक या मैन्युफैक्चरर का भी फॉलो कर रहे होंगे तो वो टेक्निक हमें
बताएंगे कि हमने सैंपल कैसे बनाना है, स्टैंडर्ड कैसे बनाना है, मोबाइल फेस कैसे बनानी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को मिक्स करना है। तो क्योंकि ये सीरीज़ शुरू की हुई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारे पास सपोज HPLC का मेथड है, हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को चेक करने जा रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट के ऊपर जो हमें क्लेम मिला है वो ईच टैबलेट कंटेन्स 500 mg सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, और जो स्पेक्स मिली हैं वो USP की मिली हैं, और USP का हमने मेथड चेक किया है तो उसमें HPLC मेथड है और उसमें सैंपल और स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, मोबाइल फेस बनाई गई है, कॉलम यूज़ किया गया है। तो नेक्स्ट हम अगर हमारी प्रोडक्ट HPLC पे टेस्ट होने के लिए जा रही है तो हम उसके लिए कैसे टेस्टिंग मेथड की तैयारी करेंगे, कौन कौन सी हमें रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम कैसे फुलफ़िल करेंगे।